अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज है संडे और संडे जो है जैसे कि वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे जो है सब रेस्ट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पास तो संडे जो है वो होता है काम डे काम का डे। तो यही होता है कि इस दिन ना जितने भी अपने काम हैं ना वो मुकम्मल किए जाएं। और ख़ास तौर पे जो है वो वॉशिंग मशीन तो ज़रूर चलती है, और क्योंकि बच्चों के यूनिफॉर्म हर चीज़ जो है वो वॉश होना होता है। और ये देख सकते हैं आप, मशीन मेरी जो है उसमें से एक बार मैंने कपड़े निकाल लिए हैं और दोबारा डाले हैं। और उसके साथ ना मैंने जो है वो आज बना रही हूँ मटन पुलाव। और यहाँ पर ना बच्चे कह रहे थे कि मामा यखनी निकाल के जो है वो पुलाव मत बनाइएगा। तो मैंने फिर काफ़ी तरकीब की कि अब क्या करूँ। तो मैंने जनाब जो है ना वो प्याज को फ्राई किया और उसमें मटन डाला, और फिर मैंने ना उसको प्रेशर लगा दिया। तो यहाँ पर ना मेरे बेटे को जो है वो क्रेविंग हो रहा था, तो उसने बोला कि मामा मुझे ना पॉपकॉर्न बना दें। तो ये मैंने पॉपकॉर्न निकाल के ना तो उसमें से जो उसका बैग था वो मैंने रख दिया, और इसको मैंने तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए ना मैंने इसको लगाया है। ये जो है ओवन में रखा है। तो ये अब आप देखें कितने प्यारे जो हैं वो गरम गरम पॉपकॉर्न जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो आप इसको देते हैं, और ये देखें जी आप, माशाल्लाह कितने प्यारे पॉपकॉर्न जो हैं वो आपके जो हैं वो तैयार हुए हैं। और फिर मैं ना उसको अंदर पकड़ा के आई, ताकि जितनी देर तक मेरे चावल नहीं बन रहे ना तो जो है वो खा ले, और वो देखें जी इंजॉय करने लगा। जी, तो जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि एक दिन मैं मार्केट गई थी वैक्यूम जो है वो बाय करने के लिए। तो वहाँ उस टाइम मुझे कोई पसंद नहीं आया था। तो ये वाला जो वैक्यूम है ये मैं ले आई थी, और आप देखें जी ये माशाल्लाह मैंने इसको यूज़ भी किया है, और ये बहुत बहुत नाइस है। और ये मेड इन इटली था, और यकीन जाने इसने जो है ना अंदर तक, जो गहराई तक, जो डस्ट और जो कुछ भी था ना उसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर भी जो है वो खोल दिया था, क्योंकि मटन जो है वो बिल्कुल जो है अच्छी तरह से गल चुका था। तो मैंने अपने पास से जो है ना न्यू आइडिया लड़ाया है, क्योंकि यखनी के बगैर तो फिर इसी तरह से पुलाव बनेगा ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये स्टोरेज बॉक्स जो है वो दिखा रही हूँ। ये मैं लेके आई थी ना मार्केट से। तो ये ना वॉशिंग पाउडर जो है उसके लिए, तो ये देखें इसमें मैंने वॉशिंग पाउडर भी जो है वो डाल दिया। और आप देखें इसमें किस कदर ज़्यादा स्पेस है। आप इसमें तकरीबन ना 2 डिब्बे जो है ना वॉशिंग पाउडर के आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने इधर ही एडजस्ट कर दिया था कि जब भी मशीन चलानी हो तो यहाँ से पकड़ा, और जी आपने फ़ौरन जो है वो कर लिया, डाल दिया। अच्छा जी, यहाँ पर साथ साथ बन रहे हैं चावल और साथ साथ चल रही हैं बातें। और आज जैसे कि संडे था, तो जी सबके लिए यही होता है जी, संडे जो है ये बड़ा इन्जॉयमेंट का डे होता है। लेकिन हमारे पास तो इन्जॉयमेंट का डे नहीं होता, हमने अपने काम करने होते हैं और अपने बच्चों को खुश करना होता है। तो यहाँ पर तो हस्बैंड जी भी जो है ना वो संडे को भी तैयार हो रहे होते हैं, अच्छा जी जा रहे हैं हम काम पे तो ये बड़ी एक ना अजीब सी बात है। तो जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो पाकिस्तान में यकीन जाने संडे जो था ना एक प्रॉपर डे होता था एंजॉयमेंट का ना। और हमने पूरी तैयारी, मैंने ना सैटरडे की नाइट ना करनी होती थी, कपड़े इस्त्री कर, ये कर, वो कर। और ना बच्चों को लेके जो सुबह है ना मैंने जाना है अपने मेके, और मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी। और जो भी मैंने नया सूट सिलाया होता था ना, यकीन करें वो मैंने पहन के तो अपने मेके जाना होता था। यहाँ पर वो चीज़ें ही नहीं है, वो बातें ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड जी से जब ये बात करें ना तो वो कहते हैं हाँ जी आपको बड़ा शौक़ था ना यहाँ आने का, तो अब यहाँ पर ना आप रहें और इन्जॉय करें।
तो बस जी मेरा तो संडे जो है वो इसी तरह जो है वो बिज़ी गुज़रता है, और मेरा होता है कि मेरे जितने भी काम रह गए हुए हैं ना, मैं उनको कंप्लीट कर लूँ। तो इसी तरह ना मैं आज जो है, यकीन करें, मैंने कहीं मशीन चलाई हुई थी, एक तरफ खाना बना रही थी, और जो था मैंने आज ना सारे घर की जो क्लीनिंग भी थी वो भी करनी थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज साथ-साथ चल रही थी, और बिज़ी तरीन मेरा जो डे है ना वो गुज़रा। क्योंकि बाकी डे जो है ना उनकी रूटीन और है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ना मैंने कल इमली की चटनी बनाई थी, और मैंने कुछ ज़्यादा ही वो जोश और जज्बे से बना ली। तो मेरे हस्बैंड कहते लगता है तूने ना वो रमज़ान के लिए अभी से बना के रख ली है। तो हम सब बड़ा हंसे ना। तो यहाँ पर ना ये मेरा जो है ये प्लांट था एलोवेरा का। तो ना इस पर आ जाते होते थे छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, वो आ जाते थे। तो मैंने ना इसको बाहर रख दिया। तो यकीन करें, इसको बाहर रख के ना इसकी बर्बादी हो गई, बेचारा सारा ही ये ना बर्बाद ही हो गया। तो फिर इसको मैंने अंदर किया, और अब अल्लाह का शुक्र है कि ये दोबारा से जो है इसका प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर ना कुछ मेरे पास मेरे ना स्पाइसेस थे जो कि मैंने मंगवाए हुए थे, लेकिन अभी तक मैंने इनको ना स्टोरेज बॉक्स में डाला नहीं था। तो अब मैं एक एक करके ना इनको भी जो है वो इनकी जगह पर जो है वो रखती हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो इंसान जो है, जो पूरा वीक होता है ना इसी तरह बिज़ी होता है कि बच्चों ने स्कूल आना जाना, उनको लेके आना, इन सारी में ना बंदा कुछ चीज़ें जो है वो भूल जाता है। जो फिर संडे को ना हर वो काम जो है ना, जो आपका रह गया होता है ना, उसको हम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कलवंजी है और मेथी दाना है, इन दोनों को भी ना यूज़ करती हूँ मैं। तो रोज़ाना ना उठकर जो है कलवंजी के साथ जो दाने हैं ना, वो पानी का एक गिलास नीम गर्म करके तो मैं उसके साथ ज़रूर खाती हूँ। तो ये चीज़ें ना बहुत ज़रूरी होती हैं हेल्थ के लिए ना, इनके बहुत बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पर ना ये जो थी ब्लैक पेपर्स, इनको भी मैं डाल रही थी, और मैंने कहा कि चलो जी ये छोटे छोटे काम जो हैं इनको भी जो है हम पूरा करें। अच्छा जी, कुछ लोगों को जो होती है आदत होती है ना कि साथ साथ पकाने की और साथ साथ खाने की। तो आप भी बताइएगा कि कौन है जो साथ साथ पकाई जाते हैं और खाई जाते हैं। मैं तो ऐसी ही हूँ जी। और जैसे कहते हैं ना हांडी भूनते हुए, उसमें से खाने का मज़ा ही और है। तो यहाँ पर ना मैं नमक चेक कर रही थी, तो नमक मुझे कम लगा था, तो मैंने फिर ना इसमें और ऐड कर दिया था। तो जी बैलेंस करना नमक का जो है वो सबसे ज़्यादा जो होता है चावलों में या किसी भी सालन में, तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन चावलों में आप बाद में नहीं डाल सकते। तो इसका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है हमें। तो बस इसी तरह है। और आप भी बताइएगा कि आप लोगों का जो संडे है वो कैसा गुज़रता है, और आप किस तरह से उसको जो है इंजॉय करते हैं या किस तरह से करते हैं। तो मैं जी बिल्कुल इंजॉय नहीं करती हूँ संडे का दिन। संडे का दिन यही होता है कि अपनी जो जो भी हमारे काम हैं उनको कर लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान में तो इंजॉयमेंट जो है वो यही होती है पाकिस्तानियों की, कि जो है नानो घर जाने वाला दिन ना। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को इतना 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 ज़्यादा मिस करती हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मैं वो दिन बहुत ज़्यादा याद करती हूँ जब हम लोग भी एक तैयारी के साथ जाते होते थे, और फिर वहाँ पे सब बहन भाइयों ने मिल के आना, और फिर हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करते होते थे। और फिर रात को ना खाना खाते खाते लेट हो जाना, तो दिल में ये चीज़ भी होती थी कि हाय अल्लाह लेट हो रहे हैं, घर जाना है, ये वो। तो ये चीज़ें ना याद कर कर के यकीन करें बहुत ज़्यादा ना। और मैं आपको बताऊँ ना, तो जो यहाँ पर बाहर दूसरे मुल्कों में रहने वाली बहनें हैं ना, उनके लिए ब्लॉगिंग जो है ना वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। कि जो हम लोगों का बोरियत का टाइम है या अकेलेपन का टाइम है ना, हम लोगों के लिए जो व्लॉगिंग है ना एक बेस्ट ज़रिया है अपने आप को जो है मसरूफ़ रखने का। तो ये अच्छी बात है जो हमारी बहुत सारी बहनें जो है ना ये व्लॉगिंग की तरफ आई हैं। तो मैं भी ना देखती होती थी व्लॉग्स ना, तो फिर मैं भी देखती थी। मैंने कहा चलो मुझे भी ट्राई कर।
करना चाहिए क्योंकि जो हमारे पास टाइम होता है ना बोरियत का या इस तरह का, तो वो फिर ना हम इस तरह से जो है वो उस तरह की डिप्रेस नहीं होते, किसी किस्म की टेंशन हमें नहीं आती है। तो फिर ना मैंने भी जो है इस चीज़ को अच्छा समझा, अच्छी चीज़ है, आप इससे इंजॉय भी करते और हैं और यकीन जो करें है खाना मसरूफ़ पकाते भी रहते पकाते ना हैं। बर्तनों तो का जो यहाँ पर मसला है बस ना वो तो यही हल ही नहीं कहूँगी होता आपसे। बर्तन साथ वो धोए जाते हैं। तो पाकिस्तान में ना यकीन जाने मैंने कभी बर्तन नहीं धोए थे क्योंकि हम लोगों ने वो जो है मेड्स लगवाई हुई थी और वो ही जो है वो बर्तन सुबह के भी धो देती थी और दोपहर के भी धो देती थी। शाम को अगर हम लोगों ने चाय बनाई तो हम लोग जो है वो चाय के बर्तन जो हैं वो धो देते होते थे। तो लेकिन यहाँ पर जब सब काम खुद करने पड़ते हैं ना, तो फिर वो दिन बहुत याद आते हैं। और कोई भी मेहमान आना ना, तो हमने अपनी मेड को कह देना कि अभी इतने बजे आपने आना है और आके जो है ना वो बर्तन वगैरह धो के चले जाते जाना होता था उन्होंने ना, क्योंकि वो पास ही रहती होती थी। तो यहाँ पर तो बस जी काम काम और बस काम। और संडे को भी जो है वो बंदा जो है रिलैक्स नहीं होता क्योंकि सारा वीक जो है। अच्छा, जब हम थे ना मतलब ऐसे टीन एज में ना, तो अम्मी कहती होती थी जब कोई काम ना, तो कई बार बंदा उसको नज़रअंदाज कर देता है, तो अम्मी कहती होती थी कि अपनी अपने ऊपर पड़ेगी ना तो फिर पता चलेगा। तो वाकई आज जब अपने ऊपर पड़ी है तो इन चीज़ों का ना इनकी बहुत याद आती है। तो आज जब इस तरह से काम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे वो दिन जो है ना वो बहुत याद आते हैं। जब अम्मी के सामने कह देना नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना, तो अम्मी ने खुद ही वो कर लेना कि मतलब इतना फोर्स नहीं करती होती थी अम्मी ना। कुछ माएँ होती हैं ना जो बहुत फोर्स करती हैं कि नहीं तुम ये करो ऐसे करो, लेकिन हमारी अम्मी ना इस तरह फोर्स नहीं करती थी हमें। तो बस मैं तो ज़्यादातर काम करते करते ना वही पुरानी सोचों में ना गुम रहती हूँ और पीछे पता नहीं कहाँ चली जाती हूँ और सोचती रहती हूँ उन बातों को, उस दौर को, और यहाँ पर खुश ना होती रहती बहुत हूँ से अंदर लोग ही हैं अंदर जिनके ना। के पूरी की पूरी फैमिलीज जो हैं वो यहीं पर हैं, तो उनका तो वही है पाकिस्तान ही बना हुआ है ना, तो जिनके पास कोई नहीं है उनको इस चीज़ का ना ज़्यादा एहसास होता है, इसीलिए वो फिर इस तरह की बात करते हैं। लेकिन हैं जी बहुत लोग हैं जिनकी फैमिली जो है फैमिलीज़ यहाँ पर जो है रहती हैं, तो उनको कोई फीलिंग्स वैसी नहीं आती। तो मैं भी ख्वाहिश रखती हूँ कि काश मेरा भी कोई जो है अपना यहाँ पर रहता होता तो इतनी ज़्यादा इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो ना आती। जी, तो यहाँ पर जो है ना वो चावल भी जो है वो मेरे तैयार हो चुके थे और ये देखें जी मटन पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है और ये उसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत नाइस जो है वो मेरे पुलाव बना था। तो यहाँ पर ना मैं बच्चों को जो है वो आवाज़ दे रही थी, मैंने कहा बच्चों आओ खाना खाओ। और बच्चे जो है ना सब खाना खा लें ना, तो सबसे बड़ी जो फ़िक्र है ना इंसान की वो ख़त्म हो जाती है, एक माँ की एक औरत की। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो हैं खाना खाकर फ्री हो गए थे और जो है मैंने ना बच्चों को खाना दे के तो जो पालक आई हुई थी ना, मैंने कहा चलें जी इस पालक को भी जो है वो ठिकाने लगा लें, क्योंकि पालक जो है ये कल की आई हुई थी तो मैंने बनाई नहीं थी अभी। तो आपको पता है पालक जो है ये मुरझा सी जाती है, तो मैंने बनानी थी आलू पालक, लेकिन बच्चों ने रिजेक्ट कर दिया जी मेरा इस चीज़ को। उन्होंने कहा कि नहीं हमने आलू पालक नहीं खाना। तो मैंने कहा चले मैं इसको बना के अच्छी तरह से धो के साफ़ करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि जब हमने पकोड़े वगैरह भी बनाने होते हैं ना तो उसमें फिर फ्रीज़ हुई हुई पालक जो है ना वो भी यूज़ हो जाती है। तो मैं जो है पुदीना धनिया पालक ना इनको इसी तरह से मैं कट करके और इनको वॉश करके मैं फ्रीज़ कर देती होती हूँ। तो ये बहुत आपको ना इसका फ़ायदा होता है। और क्योंकि सम टाइम जो है वो बंदे का यही होता है कुछ नहीं पकाया तो पकोड़े बना लिए या इस तरह से ना, तो फिर ना ये जो है अच्छी तरह से आपके यूज़ में आ जाती है।
तो यहाँ पर जी मैंने जो है पालक को कट करके अच्छी तरह साफ़ कर कूर के तो इसका जो है बंदोबस्त कर दिया था और फिर ना जो मेरा नेक्स्ट काम था वो ऊपर था। जी, तो पालक जो है वो मैं सेव करके फिर मैं ऊपर आ गई और अब मैं लगा रही थी वैक्यूम, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो अभी रहता था सफाई होने में, तो मैंने कहा जल्दी से मैं जो है इस काम को भी ख़त्म करूं। और आपने देखा कि आज जो है संडे था लेकिन मेरा कम डे था, काम का डे। औरतों का जो है वो संडे ना इसी तरह काम का डे होता है हमारे यहाँ पर। तो बाकी जी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? मेरा तो गुज़रा आज का डे फुली रूटीन जो है बिज़ी और काम काम और बस काम। तो बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।